नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जो है अनंत सिंह को पैरोल पे बाहर निकाला गया था। उस समय भी राजनीति जो है काफ़ी गर्म हुआ था। अब जो है आज अनंत सिंह को न्यायालय की तरफ से जो है बरी कर दिया गया है। ऐसे में आज जो है फिर से राजनीति में जो है एक गर्माहट होना शुरू हो चुका है। ऐसे में राजद कह रही है कि अब जो है विधानसभा चुनाव जो है नज़दीक है। ऐसे में राजनीतिक फायदे के लिए एनडीए की सरकार कई तरीके का जो है नुस्खा अपनाएंगे और सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाने का प्रयास करेंगे। ऐसे में आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि हम बीजेपी के कार्यालय में मौजूद हैं और बीजेपी के प्रवक्ता हैं विनोद शर्मा, जो कि हम बातचीत करेंगे कि राजनीतिक फायदे के लिए एनडीए की सरकार अपने सत्ता बचाने के लिए जो है किसी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि आज अनंत सिंह को न्यायालय की तरफ से बरी कर दिया गया है। देखिए, बिहार की जनता हंस रही होगी ऐसे आरोपों पर, और हमें लगता है कि कोई उनका दोष नहीं है। तेजस्वी यादव जी चूँकि इतने पढ़े लिखे होते तो न्यायिक व्यवस्था पर इस तरह का सवाल नहीं उठाते। पूरा देश जानता है कि न्यायिक व्यवस्था स्वतंत्र है और उसको किसी को बेल देने का अधिकार है, किसी को सज़ा मुक्त करने का अधिकार है या सज़ा देने का अधिकार है। उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं चलता है और उसी के तहत कोई भी अनंत सिंह हो, चाहे किसी को बेल मिलता है, किसी भी अपराधी या जो आरोपित हैं उनको बेल मिलता है या सज़ा मुक्त होते हैं या सज़ा प्राप्त होते हैं। अगर ऐसा होता तो लालू प्रसाद यादव जेल में ही रहते। अगर ऐसा होता जो आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि अगर हमारे कहने पर न्यायिक व्यवस्था होती, न्यायिक आदेश आता, तो लालू प्रसाद को बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिलता। इसलिए ऐसे आरोपों से पहले उन्हें अध्ययन करना चाहिए, अपने सलाहकारों से सलाह लेना चाहिए क्या बोलना है। उनके प्रवक्ता हों, नेता हों, चाहे तेजस्वी जी हों, जो भी हों, ये लोग अपना संस्कार दिखाते हैं, पार्टी का जो संस्कार है, और वही प्रदर्शित करते हैं। चूँकि यह सब उनके राज्य में होता था। ये लोग ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आरोपित करते थे, किसी को फंसाने का काम करते थे, किसी को गिरफ्तार करवाने का काम करते थे या नरसंहार करवाते थे। मुख्यमंत्री आवास से दर्जनों अपहरण कांड हुए जो कि पूरे देश में चर्चित हुआ। तो ये सत्ता संरक्षित अपराध कराने के ये लोग आदी हैं और इसीलिए उनको लगता है कि ये लोग भी संभवतः करते होंगे। लेकिन हमारी सरकार, हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, न किसी को फंसाने और न किसी को बचाने में विश्वास करते हैं। जो गलती करेगी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी पार्टी का व्यक्ति हो, उसको सज़ा मिलेगी। अच्छा, आपने अपराध की बात की तो कल आपके ही पार्टी के बड़े नेता का जो हत्या कर दी जाती है और लगातार आप लोग कह भी रहे हैं कि हम लोग जो है अपराध पर अंकुश लगा रहे हैं, लेकिन कहाँ आप लोग अंकुश लगा पा रहे हैं? आपकी प्रशासनिक सेवा फेल है, आप लोग फेल है सरकार चलाने में। देखिए, कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो आपसी रंजिश के कारण होती है और ये संभव नहीं है कि पुलिस को ये पहले से पता हो कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। उसी के तहत अधिकांश इधर जो घटनाएँ घटी हैं, और कल भी जो हमारी घटना, हमारे सहयोगी जो जिनकी हत्या हुई है, बहुत ही दुखद है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार काफ़ी गंभीर है हर मामले में। किसी भी नागरिक की हत्या होती है, किसी पार्टी के हो, किसी जाति, किसी धर्म के हो, तो हमारे मुख्यमंत्री उस पर लगातार नज़र रखते हैं, कार्रवाई का आदेश देते हैं और कार्रवाई होती है और अधिकांश अपराधी देखेंगे कि 2-4 दिनों में पकड़े भी जाते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार सजग है, अपराध को कभी भी संरक्षित नहीं किया है, अपराध पर लगाम लगाने का काम किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हमेशा भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है और कहीं भी इससे हम समझौता नहीं करने वाले हैं। चलिए, आखिरी सवाल लेते हैं। क्या अनंत सिंह को आप लोगों ने राजनीतिक फायदे के लिए 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, उसके तहत आप लोगों ने निकाला है? क्योंकि जाति फैक्टर और जिस तरीके से अनंत सिंह का बोलबाला है, उन चीज़ों को प्रभावित करने के लिए जो है आप लोग इस तरीके का काम किए हैं। देखिए, हमारा इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जनता पर विश्वास करता है। जनता के आशीर्वाद से बार बार हमने सरकार बनाया है। आज भी जनता हमारी सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और हमारे जो भी नेता हैं, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय विजय सिन्हा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, सब लोग न्याय प्रक्रिया में विश्वास करते हैं और कहीं भी हम हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं करते हैं, न करना चाहते हैं। और एक समान प्रक्रिया के अंतर्गत अनंत सिंह का बेल हुआ, मैंने पहले भी कहा है, और किसी को भी बेल हो सकता है या सज़ा मिल सकती है, सज़ा
मुक्त हो सकता है, वो न्यायालय का मामला है। तो न्यायालय के ऊपर उंगली उठाना ये तो उनका काम रहा है और लोगों ने उनके चरित्र को देखा है, तो कहीं न कहीं उन्हें अध्ययन की ज़रूरत है, उनके नेताओं को, उनके जो प्रवक्ताओं को, और इस तरह के आरोप से उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि जनता ऐसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं करती। ये थे हमारे साथ डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना था कि बीजेपी ना तो किसी को फंसाती है, ना तो किसी को बचाती है। ऐसे में न्यायालय का जो फैसला है, इन चीज़ों को राजद को जो है समझना चाहिए, और न्यायालय पर अगर सवाल खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं उनकी जो है ये जो बोलने का जो तरीका है, उनका जो ये मंशा है, वो गलत है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सहयोगी अंकित के साथ प्रेस मिसा पटना, धन्यवाद।